अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है पूरे प्लान के साथ। अब ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली में भी जाकर जो 123 अरकान बाकी रहते हैं जिनके इस्तीफे पहले मंजूर नहीं किए गए, अब दोबारा शामिद कुरैशी के साथ वो जाएंगे और जाकर कहेंगे जी हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ। सिद्दीक जान, क्या ये मानेगी PDM? अब इसके हवाले से भी कोई नया बहाना तलाश किया जाएगा और कुछ और काम किया जाएगा? देखें, बात यह है कि ये बेचारे पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं जनाब आप इस्तीफ़े दें, क्यों नहीं देते, इस्तीफ़े आएंगे फ़ौरन मंजूर कर लेंगे। फिर कासिम सूरी साहब इस्तीफ़े मंजूर करके गए थे, ये आए, इन्होंने वो सारा मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया और दोबारा इन्होंने 11 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए। और फिर उसके बाद ये वो बंदा तलाश करते रहे कि वो कौन था जिसने हमें धक्का दिया, वो कौन था जिसने कहा था कि 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लो, वो कौन था जिसने कहा कि इन हलकों में अगर आप इलेक्शन करवा लें तो हम आसानी से जीत जाएंगे, वो कौन था जिसने बैठ के जमात तफरीक की थी और कहा था कि हाँ इन हलकों में हमारे 75 हज़ार वोट ज़्यादा हैं, अगर हम मिल के लड़ें। उसके बावजूद 8 में से 8 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ था क्योंकि एक शकूर शाह साहब वाला इस्तीफ़ा जो है वो मामला अदालत से रुक गया था। पीछे 10 सीटें रह गई थी, 10 में से जो है वो 3 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जिन पे इलेक्शन हुआ उनमें से एक सीट सिर्फ ये जीत सके जो कराची वाली थी, बाकी जो है वो इमरान खान साहब वो नशिस्तें जीत गए थे। अब इस सारे सूरत हाल में ये कभी भी इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे और ये इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, इन्हें पता है कि इस वक्त ये सारी जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ये मजीद इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो मूव शुरू हुई है इसका उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लेकर गए थे फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, फैसल साहब ने वहाँ पर ये इस्तदा की थी अदालत से कि या तो ये 11 भी मंजूर ना किए जाएं या सारे के सारे मंजूर किए जाएं। पहले ही उन्होंने इस्तदा ये थी कि सब इकट्ठे 123 इस्तीफे मंजूर किए जाएं। उस पर अदालत ने सवाल उठाए थे कि क्या आपका एक एक रुकन गया स्पीकर के पास, क्या उसने जाके तस्दीक किया कि ये मेरा इस्तीफा है? तो नहीं किया, तो फिर स्पीकर कैसे ये कर सकता है? अब जब तहरीक इंसाफ के MNAs जाके तस्दीक करने को तैयार हैं, स्पीकर जैसे मुतमईन होते हैं उसी तरह से उनको मुतमईन करने को तैयार हैं, तो आप करें इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रहे? लेकिन खौफ है, इस वक्त इलेक्शन से खौफ है, इसलिए इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको भी रुकवाने की कोशिश हो रही है और आम इंतखाबात में जाना नहीं चाहते। खौफ की अलामत है किसी भी तरह के किसी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।